तो आज हमने करना है वीक 3 का ना। एक सेकेंड में चैट खोल लूँ। एक मिनट। वीक 3 का हमने करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में हम कॉपी कर लेते हैं, ये फेंक दिया, सही है। और हम एक हेडर फाइल भी बना लेते हैं, हमें कंट्रोल शिफ्ट ए करके या फिर या राइट क्लिक से करके ऐड करके न्यू आइटम कर लेते हैं, ठीक है। जो मर्जी हम बना लेते हैं हेडर हेडर फाइल ये ऐसी हेडर डॉट ये कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हेडर, ठीक है। हाँ, हेडर डॉट एच कर रहा हूँ, ठीक है। खुद से भी लिख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके भी ला सकते हैं। ये हेडर आ गई। अब इसको मैं इधर ड्रैग करके राइट साइड पे फेंक रहा हूँ, सही है। हैश इंक्लूड iostream इधर फेंकता हूँ। और हाँ, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड हेडर डॉट, ठीक है। ये चीज़ करनी पड़ेगी आई गेस। हाँ, तो सबसे पहले ना मैं क्लास बनाता हूँ स्क्वायर की, ठीक है। क्लास स्क्वायर, और ये ठीक है, ये स्क्वायर वगैरह वाले मैसेजेस ख़त्म हो गए। अब इसमें इसको एक पब्लिक, सबसे पहले हम देखना है कि यार हमारे मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है। अगर हम इसमें ये देखें और साथ आउटपुट मैच करते हैं, ठीक है। आउटपुट मैच करते हैं, यहाँ ना एक किस्म का एक ही मेंबर जा रहा है, इसको गौर से देखें। एक नंबर जा रहा है, ठीक है। और कहीं भी हमारे पास डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। डेसिमल में आ रहा है नहीं, तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेंबर है, ठीक है। हम इसका मेंबर लिख लेते हैं इंट। लॉजिकली देखें तो हमारा लेंथ बनता है, ठीक है, बट हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स के नाम से, ठीक है। तो अब ये एरर सबसे पहले रिमूव, हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं तीनों के तीनों। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड, और ये इतना पोर्शन कॉपी का है, ठीक है। ये पहले याद रखनी बात। ये कुछ और चीज़ हो रही है, कॉपी अगर हम ना भी बनाए ना, कॉपी और डिफ़ॉल्ट ना भी बनाए, तब भी वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वाला चूज़ कर लेता है, बट हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये दो इसलिए इस पर एरर नहीं दे रहा, पैरामीटर पे इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने खुद बनाना होता है। तो स्क्वायर करते हैं, सारे कंस्ट्रक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। इसमें हम करते हैं एक्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम करते हैं स्क्वायर m%x, ठीक है। इसमें हम करते हैं कि यार एक्स के अंदर चली जाए एक्स की एक्स वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर हम करते हैं कि एक्स के अंदर चले जाए एक्स वैल्यू। इसके अंदर करते हैं हम एक्स के अंदर करते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू बता रहे हैं ना कि मतलब कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होने से पहले ही उसके अंदर चला जाए, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो पैरामीटराइज वाला हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एरर ख़त्म हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि वैल्यूज़ तो डाल गई हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई मैसेज प्ले होता है कंस्ट्रक्टर होते वक्त, ये नो वैल्यू वॉज सेट वाला, ठीक है। ये देखते हैं कि ये उस पर हो रहा है या नहीं। तो अभी हम पहले ये ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, प्लस वाला, ठीक है। अब आप ये देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, इसको गौर से देखें। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है, राइट साइड पे क्या इंटीजर है, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें किस तरह ओवरलोड करना पड़ेगा, पैरामीटर में लेकर आना पड़ेगा इंटीजर को, ठीक है। तो हम करते हैं और रिटर्न हम स्क्वायर की, मोस्टली केसेस में हम रिटर्न नहीं कराते, ठीक है। m% कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ या हाँ, यहाँ करता हूँ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर कर रहे हैं, और अंदर इंटीजर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें करेंगे क्या, ये देखिए स्क्वायर के अंदर ऐड नहीं, ये 5 स्क्वायर के अंदर ऐड नहीं होगा। एक टेम्परेरी तौर पे हम बनाएंगे, टेम्परेरी तौर पे हम बना देंगे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर हम लोड कर देंगे दिस को, स्टैटिक दिस, ठीक है।
अगर दिस की बात हो रही है तो पॉइंटर होगा, स्टैटिक दिस का मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया इसको, मतलब बेसिकली टू ने कॉल किया ना, तो अब ये टू को की वैल्यूज़ को कॉपी करके इसके अंदर रख देगा, ठीक है। यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा इधर भी, ठीक है। अब ये रख दिए, हम चाहते हैं टेम्प का जो एक्स है ना उसमें प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाए, यहाँ से जो एक्स आया, ये जो एक्स आया, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। पैरामीटर में ना कोई दूसरा नाम दे देते हैं, इनके नाम से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, हर जगह पे एक्स एक्स किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरर रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, बस हमने ये देखते हैं यहाँ जो ऑपरेटर ओवरलोड किया ना मैंने, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट, राइट साइड पे इंटीजर का है, इसलिए राइट साइड पे इंटीजर को लेने के लिए यहाँ मैंने इंट में लिया है। अगर सपोज कोई ऐसा केस भी होता कि sp2 प्लस sp3 आगे का अगर कोई है, वैसे आई गेस होना तो चाहिए, हाँ ये देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड पे इंटीजर, राइट साइड पे स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है, इस एरर को रिमूव ये बाद में करते हैं, ये जो बल्कि हम सी आउट वाला पहले कर ही लेते हैं, ठीक है। सी आउट वाला आपको पता है कि बाहर ही बनता होता है, ठीक है। ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी लॉजिक बताया कि हमने फर्स्ट ऑपरेंट सी आउट को लेना है, राइट ऑपरेंट हमने उसको लेना है। इसमें भी देखें तो हमें ये बाहर बनाना पड़ता है ताकि हम ओ स्ट्रीम को लेफ्ट साइड पे लेकर, लेकिन अगर हम ऊपर बनाएंगे तो पहला ऑपरेंट क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट ले लेगा। हमने फर्स्ट ऑपरेंट में तो रखना ही नहीं, तो हमें क्लास से बाहर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये मैं ये देखिए ये क्लास से बाहर बना रहा हूँ, बस हमने ये ख्याल रखना है, ठीक है। ओ एफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम सॉरी, ठीक है, एम्परसेंट ऑपरेटर कौन से वाला, ये वाला। पहला हमारा क्या होगा, ओ स्ट्रीम एम्परसेंट सी आउट। दूसरा हमारा ऑपरेंट कौन सा होगा, ये देख सकते, दूसरा हमारा स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें ये क्या करना पड़ना है, इसकी वैल्यू को सी आउट करना है गैस, है ना। ये बाद में हम देखते हैं कि हम मैसेज में सी आउट कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये एरिया 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 करता है, ये डिस्प्ले का फंक्शन करता है कोई, ओके ओके ओके, ये देखते हैं बाद में क्या होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको इधर इस तरह कर देते हैं और यहाँ रिटर्न की बाद में देखेंगे हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैसेजेस पे हमने बाद में काम करना है, पहले एरर्स रिमूव करने हैं, सही है। अब ये देखें सी आउट वाला एरर रिमूव हो गया। अब ये क्यों एरर आ रहा है, यहाँ हमने ऑपरेटर ओवरलोड तो किया है, बट अब ये देखें हम एज ए सेकेंड पैरामीटर एज ए इंट ले रहे हैं, मतलब स्क्वायर लेफ्ट साइड पे होगा, देखिए जिस कॉल की है, राइट साइड पे इंटीजर है, यहाँ क्या है इंटीजर पहले आ रहा है, तो ये क्लास से बाहर बनाना पड़ना है और फर्स्ट ऑपरेंट क्या देना पड़ना है, इंट। तो हम यही करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं, बट यहाँ फर्स्ट ऑपरेंट इंट कर रहे हैं और दूसरा ऑपरेंट क्या करेंगे हम, स्क्वायर और वाई कर लेते, ठीक है। यहाँ ये दिस तो क्लास के अंदर नहीं है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, वाई को कॉपी करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब टेम्प, ये देखिए ये एक्स को कर भी नहीं सकता क्योंकि ये क्लास से बाहर बना है, तो हमें गेटर बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक गेटर बना लेता हूँ, ठीक है, गेट एक्स के नाम से। वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्स को। तो यहाँ क्योंकि क्लास से बाहर बना हुआ ऑपरेटर, तो हम इसको गेट कर नहीं सकते, इसलिए हमने गेटर वाला फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये ओए टेम्प नहीं, टेम्प ही है। क्या कहना चाह रहा है, ओके ओके, मैं सेट, ये सेट के लिए बनानी चाहिए थी, सॉरी, क्योंकि हम उसके अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये गेट नहीं हो रही, सेट हो रही है, तो इस वजह से। तो सेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ना है, यहाँ इंटीजर लेंगे वो उसके अंदर सेट कर देगा, ठीक है। और रिटर्न कुछ भी नहीं, इस इधर बस करना ये है कि इन लिया, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको इस तरह थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, ये सेटर गेटर बनाए ना, तो क्या करेगा, इन ऐड कर देगा उसके अंदर, ठीक है, इन एक्स के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पैरामीटर से ले, अब पैरामीटर में भेजना क्या है पहले ये देखें, पैरामीटर में भेजना ये जो पुरानी वैल्यू है टेम्प की पुरानी वैल्यू, ठीक है, प्लस ये जो इन आई है न्यू वैल्यू,
ये आपको चीज़ समझ लगनी चाहिए। वो जो मैंने प्लस इक्वल्स टू लिखा हुआ था ना, वो ये देखिए वही काम हो रहा है इधर। इसमें कहा था टेम्प की पुरानी वैल्यू प्लस इन, टेम्प की पुरानी वैल्यू गेट करेंगे और प्लस ये जो पैरामीटर में ऐड हो रही है, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी हुई है, बट ये क्लास से बाहर बनाने के लिए, सेटर और गेटर के थ्रू करने के लिए, अप्रोच करने, ठीक है। अब ये देखिए जब हमने बाहर बनाया है तो काम वही हो गया। इस जगह पे ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, क्योंकि पहला ऑपरेंड हम इन लिया हुआ है। इस जगह पे ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जब सेकंड ऑपरेंड हमने इन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट, ये आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर जितने भी थे, ये देखें जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनका वो फंक्शन में, बाहर फंक्शन में बन नहीं सकते, वो एज अ मेंबर फंक्शन ही बनाएंगे। तो ये बड़ा ये ऑब्वियस हो जाता है, इस तरह के जो असाइनमेंट वाले सारे के सारे अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो हम कर देते हैं स्क्वायर ऑपरेटर इक्वल टू प्लस इक्वल्स टू, और हम यहाँ करेंगे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ राइट साइड पे क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखें, यहाँ एक स्क्वायर का भी आ सकता है, मतलब ऐसे भी लिख सकता है sp2 प्लस इक्वल्स टू sp1। तो हमें पैरामीटर में स्क्वायर का भी ओवरलोड करना पड़ता है। मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू के बहुत ज़्यादा फंक्शन बन सकते हैं, करेक्टर में भी बन सकते हैं, सब कुछ में बन सकता है, ठीक है। ये आप बात याद रखनी। बट इस केस में यहाँ क्या दे रहे हैं, इंटीजर का दे रहे हैं मसला, ठीक है। तो यहाँ इंटीजर में हम ये कर देंगे, अब ये ओवरलोड हो जाएगा। रिटर्न हम कर देंगे फिलहाल दिस को, ये बाद में देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। आई गेस हाँ ठीक है। अब आ जाती है बात इसकी, न्यू स्क्वायर हो गया, ये पोस्ट प्री दोनों बनाने और नॉट इक्वल्स टू का भी बनाना है। पहले हम नॉट इक्वल्स टू बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता होता है कंडीशन होती है, बूल हमेशा इनमें रिटर्न करना ज़रूरी होता है। इनमें दोनों ऑपरेंट्स लेने हैं, एक ऑपरेंट कॉल करे, दूसरा ऑपरेंट कौन सा ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं सॉरी बूल, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं ना हमेशा, हमने ये देखा नॉट इक्वल्स टू वगैरह के ना। तो नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ क्या लेगा, स्क्वायर का ऑब्जेक्ट ले रहा है, कोई भी रैंडम था, इनके नाम से लिख लेता हूँ। अब आप ये देखिए ये वाला एरर रिमूव हो गया। ये प्री पोस्ट वाले हमने करने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्री पोस्ट वाले दिए भी हुए हैं, ठीक है, प्री और पोस्ट के लिए, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। दोनों ऑपरेंट्स बनाऊंगा तो काम कर पड़ेगा। हाय हाय इधर रिटर्न, फिलहाल रिटर्न ट्रू करा दूँ, रिटर्न ट्रू, ठीक है। आपको अभी तक समझ लग रही है? जहाँ तक अगर नहीं लग रही तो पूछना, चैट में बता देना कि लग रही है साथ साथ, तो मैं आगे ना चला जाऊँ ज़्यादा। प्लस प्लस लग रही है ना समझ अभी तक, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, मतलब ये पुराना काम ही हो रहा है, वो मोस्टली इसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ रिटर्न कराता हूँ मैं जिसको, ठीक है, फिलहाल जिसको ही करा रहा हूँ। एरर्स रिमूव करने, फिर हम उसको मैसेजेस के हिसाब से देखेंगे ये क्या हो रहा है। हाँ आई गेस एरर सारे रिमूव हो जाते हैं, बट आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ ये काउंटिंग ये क्यों हो रही है ये भी देखेंगे बाद में, क्योंकि हमने प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया ना, इस वजह से इनफाइनाइट चले जा रहा है। तो सबसे पहले ना हम शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर से। ये सी आउट की है, इससे क्या हो रहा है, SP1 में क्या है, 0, ठीक है। तो SP1 पहले देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आती है इधर। अभी आउटपुट से मैच करते जाते हैं। हाँ ये रहा हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ये कह रहा है कि इधर इधर हम देखें मैसेजेस कितने सी आउट के, एक दफ़ा सी आउट का, दूसरी दफ़ा सी आउट का, तीसरी दफ़ा सी आउट का, ठीक है। फिर ये इंक्रीमेंट वगैरह वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो SP1 में हमेशा 0 पड़ा होता है, इस पर 10 पड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या आउटपुट दे रहा है, 100, ठीक है। इस पर कितना पड़ा हुआ है, 10 + 5 15 पड़ा हुआ है, ठीक है। 15 ज़ार आई गेस 225 ही होते हैं, है ना। कैलकुलेटर में देख लूँ, 15 × 15
हाँ 225 होते हैं। अब लॉजिकली भी सोचें, देखें 225, यहाँ हम ऐसा पैरामीटर ना लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, हमारा जो एक्स वेरिएबल है वो लेंथ है। जब हम सी आउट करते हैं उसको, तो वो क्या करते हैं, एरिया पोस्ट करते हैं, मतलब लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो मैसेजेस में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है, मैसेजेस पे जाते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ आपको आपने रोकना है ना उसको, तो आप वहाँ सिस्टम पॉज लगा दें। मुझे पता है कि यार यहाँ इंक्रीमेंट वगैरह फॉर लूप नहीं चलता, तो मैं यहाँ सिस्टम पॉज लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो इनफाइनाइट ना चले, हम रिजल्ट भी देख पाएँ। फिलहाल हमने यहाँ तक का रिजल्ट देखना है ना, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सी आउट के मैसेज वाले को प्ले सही तरह करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, हम यहाँ करेंगे कि यार सी आउट एरिया, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे, हम एक्स की वैल्यू को गेट कर देंगे, एक्स की गेट कर देंगे, ठीक है, और हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे आई गेस, हाँ ठीक है। इससे क्या होगा, ये एरिया और लाइन, देखिए ये वाले पोर्शन का एरिया, एक्स की वैल्यू मतलब लेंथ की वैल्यू और लाइन। बट इससे एक मसला आएगा, अभी ये हमने कैलकुलेट किया था, वो लेंथ नहीं शो कर रहा होता, ठीक है, वो लेंथ नहीं शो कर रहा, 10 नहीं 100 शो करेगा, तो लेंथ इंटू लेंथ करेगा, इंटू एक्स डॉट गेट, ठीक है, एरिया इतना आता है। हम ये कर देंगे तो वो 100 तो आ गया, वो 529 भी आ गया, बट ये वाली जो चीज़ है ये नहीं आई। अब ये क्यों नहीं आई, हम पहले ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला आता है इसके थ्रू, प्लस वाले ऑपरेटर में अगर हम जाके देखें ना, हम ये देखें, यहाँ हमने टेम्प बनाया है, ठीक है, ये टेम्प का ऑब्जेक्ट बना है। ये मैं ना चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, टेम्प का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया, सही है, प्लस इक्वल्स टू उसमें वैल्यू डाली, हमने टेम्प को रिटर्न कराया, टेम्प रिटर्न होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा ना, और हम कह रहे हैं सेम एड्रेस वाले को रिटर्न कराओ। उससे क्या होगा, ये तो टेम्प तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, गार्बेज वैल्यू बन जाएगी फिर तो इस तरह, ये तो टेम्प को तो डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे फंक्शन ये खत्म होगा तो टेम्प डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें यहाँ एम्परसेंट इस वजह से नहीं लगाना, जब हम यहाँ नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ देखो 225 आ गया, ठीक है। आपने बस एम्परसेंट का साइन समझना है। एम्परसेंट का अगर आपने एक वेरिएबल इधर ही बनाया ना, तो आप एम्परसेंट ना यहाँ लगाओ, क्यों, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे वो फंक्शन से बाहर निकलता है, ठीक है। तो अनलेस आप उसे डायनेमिकली बनाओ, ठीक है, अनलेस आप उसे डायनेमिकली बनाओ तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मतलब वो पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सपोज यहाँ मैं एक पॉइंटर से बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको एम्परसेंट डाल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू स्क्वायर, और यहाँ मैं ये वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिटर्न करा रहा हूँ, ये जो टेम्प का पॉइंटर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट जो उसने ऑब्जेक्ट बनाया था वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और एक सेकेंड, हाँ अच्छा, यहाँ टेम्प यहाँ भी डी रेफरेंस करके डालना पड़ेगा ना, या फिर आप इधर इस तरह वो एरो डाल दो ना, सेम चीज़, ठीक है, इस तरह करेंगे तब भी ये आ रहा है, ठीक है। तो या तो आप डायनेमिकली अंदर सारा कुछ बनाओ, या फिर आप एम्परसेंट का यूज़ करना सीखो। डायनेमिकली किसी ने पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जो उसने ऑब्जेक्ट बनाया वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। मैं अभी डायनेमिकली बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए बात। सी नहीं हुआ, हमारे पहले 3 मैसेजेस सही हो गए, ठीक है। आगे हमने सिस्टम पॉज लगाया था, 6 ये एक सेकेंड, 100 529, ये तीसरी दफ़ा ना ये सेकंड वाला एरिया बढ़ नहीं रहा। अब इसको देखते हैं क्या सीन है। हमने किया प्लस, ठीक है, SP3 में हमने क्या किया 10, ये दें। अच्छा, सेकंड वाला मैसेज वैसे ख़राब आना चाहिए, हाँ सेकंड वाला मैसेज भी ख़राब आ रहा है, ये देखो 529 हो गया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने ये वाला ऑपरेटर फंक्शन कर दिया था, देखो हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया था, तो ये चीज़ काम कर रही है, मतलब 3 उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से 529 आया है। बट ये वाला 100 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने बनाया है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को जाके देखते हैं, यहाँ हमने डायरेक्ट रिटर्न करा दिया, हमें पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या पूरा फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सेकंड, यहाँ भी हमें ना ये चीज़ करनी चाहिए, हमें यहाँ कर देना चाहिए y, ठीक है, ये चीज़ हमें अच्छी याद रहेगी।
और नहीं, ये इस तरह फिर एरो, इस पे एरो ऑपरेटर डाल देता हूँ ना, ठीक है। जितना ज़्यादा डायनेमिकली काम करेंगे ना फिर आपके लिए उतना ज़्यादा हाथ भी सेट होता जाएगा। अब ये थोड़ा मुश्किल लगता है बट डायनेमिकली काम करना सीखना स्टार्ट कर, ठीक है। अब ये चीज़ इधर ये की थी कि मैंने उसमें इंक्रीमेंट कर दिया प्लस वाले ऑपरेटर में, ठीक है। टेम्प अंदर जो भी मैंने जहाँ भी टेम्प अंदर बनाया और कहीं नहीं बनाया, हाँ ठीक है। अब इधर भी मुझे टेम्परेरी तौर पे बनाना पड़ेगा, क्यों, या बल्कि नहीं, ये इसके अंदर डायरेक्ट सेट कर देगा, 15 की वैल्यू डायरेक्ट सेट कर देगा। देखो ये उसके अंदर एडिट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस इक्वल्स टू के अंदर से करते हैं x प्लस इक्वल्स टू n, क्या करेगा x की लेंथ में ये डाल देगा डायरेक्ट, ठीक है। ये हमने बात याद रखनी है, उसके वैल्यू के अंदर डायरेक्ट डाल दिया। तो इधर भी वैसे डायरेक्ट डाल सकता था, हाँ टेम्प की ज़रूरत थी हमें, टेम्प की ज़रूरत नहीं थी हमें वैसे इसमें, ठीक है। हमें यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते थे, y से सेट करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ टेम्प बनाने की ज़रूरत थी एक वजह से, क्योंकि यहाँ 3 प्लस अगर sp2 हो रहा है तो sp2 की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, बस ये बात याद रखनी। यहाँ sp2 प्लस इक्वल्स टू 15 हो रहा है तो sp2 की वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें 15 ऐड हो रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट उसके अंदर फंक्शन खोला, x के अंदर 15 डाल दिया। अब ये वैल्यू हमें सही देगा, तीसरी वैल्यू 625 आ गई, जो कि यार अभी तक इधर तक समझ लगी। तो मैं आगे चलता हूँ कि मैंने एरर्स किस तरह रिमूव किए और बाद में मैंने ये इसके अंदर एक एक वैल्यू किस तरह डाली, ये चीज़ समझ में लगी ना, लगी तो आगे बताता हूँ, वरना फिर ऐसे ना मैं आगे ज़्यादा आगे ना चला जाऊँ। चलूँ आगे या अभी इसको दोबारा से कुछ एक्सप्लेन करूँ, इसमें से कौन सा पार्ट है जो समझ में नहीं लगा। ठीक है मैं आगे चलता हूँ। अब सीन ये था हाँ, ये सिस्टम पॉज करना मैं दोबारा से रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ सी आउट हो रही है चीज़ें ना, जो बेसिकली चौथी दफ़ा लाइन पोस्ट हो रही थी, ये वाली 4916, ठीक है। इसमें देखता हूँ ये मुझे क्या शो करता है, 4444, ठीक है ना। ये देखें, ये स्टार्टिंग वाला 4 है, फिर 4 ही रह रहा है, फिर 4 ही रह रहा है, क्यों रह रहा है देखते हैं। SP4 को मैंने बनाया, उसके अंदर ये वाली वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से वैल्यू ख़राब आ रही है, ठीक है। फिर SP4 बनाया नॉर्मल वाला, उसके अंदर नॉर्मल वाली वैल्यू डाली, SP4 बनाया फिर उसके अंदर प्री वाली डाली। अब ये पहले पोस्ट वाली और नॉर्मल वाली सही आ रही है, ठीक है। अब देखें हम नॉर्मल वाली दे, एक सेकेंड, नॉर्मल वाली 444, हाँ ठीक है ठीक है। ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट वाली ना सबसे पहले पोस्ट हो रही है, इसके अंदर पुरानी वाली वैल्यू पोस्ट हो रही होगी, ठीक है। इसके अंदर पुरानी वैल्यू पोस्ट हो रही है, देखो ये डालने के बाद इंक्रीमेंट किया इसने, ठीक है। मतलब पोस्ट के अंदर कौन सी वैल्यू गई है, जो एसपी की ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। एसपी की ओरिजिनल वैल्यू चलेगी इस वाले के अंदर। अब एसपी इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। तो वो किसके अंदर जा रही है, डायरेक्ट इसके अंदर, नॉर्मल वाली के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल वाली के अंदर ये ओरिजिनल होगी, ये +1 होगी, और ये तीसरी वाली क्या हो रही है, इंक्रीमेंट दोबारा से हो रहा है इसमें SP+1, ठीक है, +1, ठीक है, दोबारा से इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, +2 वाली। तो हमें ये इस फंक्शंस को करेक्टली लिख लेना, तो फिर हमारी ये वाली वैल्यूज़ भी सही आ जाएंगी। एक सेकेंड, मोबाइल के बंद हो गए। हाँ तो मैं करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ ये आई गेस पोस्ट होता है, हाँ पोस्ट होता है, देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो पोस्ट में क्या सीन होता है, आप ओरिजिनल वाला रिटर्न करा देते हो, ठीक है। ओरिजिनल वाला रिटर्न कर देते हो, हम ऐसा करते हैं टेम्प के तौर पे ये बना देते हैं, ठीक है। टेम्प के तौर पे मैंने ये बना लिया, ठीक है। हाँ जिसको बना लिया, अब हमें इसकी वैल्यू टेम्प के तौर पे ये बना लिया, ओरिजिनल के साथ हम उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। नहीं उसको, हाँ एक्स को हमने कर दिया इंक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन रिटर्न हमने क्या किया, पुराना, टेम्प में हमारी पुरानी वाली वैल्यू पड़ी थी, ठीक है। टेम्प में हमारी पुरानी वाली वैल्यू चला, हमने पुरानी वाली को रिटर्न करा दी। प्री में क्या होगा, प्री में पहले इंक्रीमेंट होगा, प्री में तो डायरेक्ट हम ये कर देंगे,
ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है, वो फंक्शन है तो एक ही दफ़ा चल रहा है। अब अब अगर हम इसे रन करें तो ये एग्जैक्ट सेम आंसर आ गया, ठीक है। हमें अंदर का लॉजिक पता होना चाहिए प्री और पोस्ट में क्या होता है। पोस्ट में होता है आप एक टेम्परेरी तौर पे ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके अंदर अपनी पुरानी वैल्यूज कॉपी करते हो, फिर ओरिजिनल वाली को आप मूव कर देते हो, इंक्रीमेंट करते हो, लेकिन रिटर्न आप जो आपने टेम्प के तौर पे बनाया था उसको रिटर्न करा देते हो, ठीक है। ये चीज़ लॉजिक होते हैं। प्री वाला तो वैसे ही होता है, प्री वाला तो आप उसके अंदर इंक्रीमेंट डायरेक्ट कर देते हो, वो तो मसला ही नहीं है ना, वो तो हमने पहले इंक्रीमेंट करना है। बस ये बात याद रखनी कि यहाँ टेम्प क्यों बना हुआ है। टेम्प इस वजह से बना है कि आपने उसको बनाया पुरानी वाली वैल्यू स्टोर करेंगे, ओल्ड वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ फंक्शन खत्म रिटर्न कर देंगे तो फिर आप इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे ना इसके अंदर। पहले टेम्प के अंदर रखा, फंक्शन ऐड नहीं किया, मैंने ओरिजिनल वाली वैल्यू को ऐड कर दिया, अंदर पीछे से वो ऐड हो चुकी है, बट मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, पुरानी वाली वैल्यू। यहाँ तक हमारा सही चल पड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको ये यहाँ लगा दें लूप से बाहर तो क्या होगा, काउंटिंग वाला प्लस प्लस वाला चलना चाहिए। ये देखो ये तो चलता रह रहा है, और मसला क्या आ रहा है, ये कंडीशन हमने नहीं लिखी, इसके अंदर हमने दोनों की चीज़ों को चेक करना था, और दोनों की क्या चीज़ चेक करना था हम ये आउटपुट से देखे करते हैं। हाँ, जब भी हम करेंगे तो काउंटिंग 1 2 3, अच्छा ये कॉमा क्या करते हैं तो बाद में देखते हैं, ये कॉमा वाली चीज़ें बाद में आ रही हैं, ठीक है। काउंटिंग ये मतलब ये आइट्रेशन में ना यहाँ तक चला है, ये देखिए ये पोर्शन चला है, तो ये आई प्लस प्लस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है अभी हम देखते हैं कि हमारे आई गेस ये लेंथ है नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब जब तक उसका एरिया नहीं किसको मैच कर, SP1 और SP4 को कर रहे हैं। SP4 में इस टाइम पे क्या पड़ा है, अगर हम SP4 देखें इस टाइम पे पड़ा हुआ है, SP1 पे 0 था ना, तो 4, ठीक है, उसका एरिया 4 बन रहा है, इसका मतलब वो इसके एरिया का कंपैरिजन कर रहा है। वो इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि देखें SP1 इस टाइम पे क्या था, 0, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना था उसकी उसकी वैल्यू 0 ही है, ठीक है। हमने एक मैसेज भी नहीं प्ले किया, नो वैल्यू वॉज सेट, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैसेज प्ले करना है, ये हमने ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये वाला वैल्यू भी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से रन हो रहा है, ठीक है। जब हमने डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ हम एक मैसेज प्ले कर देते हैं, नो वैल्यू वॉज सेट, ठीक है, ठीक है। अगर हम ये करें तो हमारा गैस ये वापस आ जाएगा, वो सिस्टम पॉज करके ना से ऊपर लगा के देखो, ये देखो नो वैल्यू वॉज सेट आ रहा है। अब बस ये है कि हाँ, नॉट इक्वल्स टू में ये करना है, ट्रू रिटर्न करना है अगर दोनों की इक्वल्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम ट्रू रिटर्न कब तब करेंगे जब x नॉट इक्वल्स टू इन हो, ठीक है। इधर हम ये इसको भूल कर इधर रख देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नॉट इक्वल्स डॉट एक्स, ठीक है, ये काम था, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब सीन क्या होगा, अब इसको प्ले करेंगे, एग्जैक्टली आ गया, जब तक वो उसकी इक्वल्स नहीं हो रहा है एक्स तब तक वो इंक्रीमेंट उससे किए जा रहे हैं, सही है। इतना पोर्शन हमारा हो गया। अब ये लेंथ का डिफरेंस वगैरह वाला क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, इसको हम करते हैं पॉज को रिमूव, हाँ, फिर अभी हमारे पास ओरिजिनल पॉज ही आ जाएगा, ठीक है। SP1 और SP4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो लेंथ डिफरेंस क्या कह रहा है, 0, क्योंकि हमें पता है जब ये इक्वल हुआ था SP1 और SP4, ठीक है, तभी लूप से बाहर निकले, तो इस टाइम पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और मैसेज क्या प्ले करता है, ये है क्या, ये कॉमा ऑपरेटर है, ठीक है। हम कॉमा ऑपरेटर बनाएंगे, ये भी ऑपरेटर, तो हमें इससे लोड ओवरलोड करने के लिए क्लास के अंदर लोड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वो नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हम करते हैं स्क्वायर रिटर्न कराते हैं एम्परसेंड से, ऑपरेटर कॉमा और अंदर स्क्वायर ही लेते हैं और इसका नाम इन रख लेते हैं, ठीक है। ये करेंगे तो हमारा, अच्छा वैसे एक सेकेंड, ये इसमें एरर क्यों नहीं दे रहा था, ये पहले से ओवरलोड हुआ है। अच्छा खैर, मैं अभी इसे खुद से एडिट करता हूँ ना कि क्या सीन है।
लेंथ डिफरेंस, ठीक है, सी आउट करते हैं हम पहले लेंथ डिफरेंस, ठीक है, और आगे हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों की लेंथ को माइनस कर लेंगे, ठीक है। पहले लेकिन हमें इसमें एक चीज़ देखनी है, अब हम करते हैं एक्स माइनस इन करके देखते हैं, इन डॉट एक्स, ठीक है। तो हाँ ये डालते हैं और एंड लाइन, आई गेस ये सेम मैसेज प्रिंट होगा, देखो इसमें लेकिन एक मसला आना है, सी आउट लेंथ डिफरेंस दोनों का डिफरेंस और यहाँ पोस्ट कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं, अच्छा रिटर्न भी करानी पड़नी, रिटर्न हम कर देते हैं दिस कोई, ठीक है। हाँ ये नेगेटिव में भी आ रहा है, ठीक है, जबकि डिफरेंस तो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस तो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, कोई बता सकता, मतलब इसमें ये चीज़ है ना, तो इसमें ये सीन है कि यहाँ डिफरेंस 21 नहीं आना चाहिए। देखो मैंने लिखा एंड पे क्या लिखा, sp2 का sp1 से, फिर sp1 का sp2 से, तो इसमें चेक करना है कि ग्रेटर वाला कौन सा, मैसेज प्ले करने से पहले हम चेक करेंगे ग्रेटर वाला कौन सा, इफ एक्स ग्रेटर देन इन डॉट एक्स, ठीक है, तब ये वाला मैसेज प्ले करो, ठीक है। एल्स क्या करो, एल्स यही मैसेज प्ले करना है, बट हमें क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, इनकी जगह स्वैप करा देंगे, ठीक है, ताकि वो खुद ही चेक करेगा यार बड़ा कौन से वाला है, उससे माइनस करना है हमें, ठीक है। अगर हम इसको ये करते हैं रन, इसमें काफ़ी लॉजिक था, देखा 0 0 21 2 21 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यार हमारे पास चीज़ क्या रह गई, ये तो ख़त्म हो गया, हाँ डिलीट, हमारा एक डायनेमिक पॉइंटर है डिलीट। अब ये जो मैसेजेस एंड वाले प्ले हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं डिस्ट्रक्टर से, SP4 में 4 वैल्यू पड़ी, अगर हम देखें वापस देखें तो 4 वैल्यू थी, ठीक है, तभी ये उससे बाहर आया था, 4 दफ़ा चला ना 0 1 2 3 4, तो डिलीट के अंदर हम डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टर के क्या मानते हैं, 1 के साथ वाला जो की है कि ये उसको दबा के ये डिस्ट्रक्टर बन देता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हर फॉर लूप चलाना है, देखो हर आइटरेशन पे लेंथ डिक्रीज हो रही है और ये मैसेज प्ले हो रहा है, क्या करेंगे हम, int i is equals to 0, i less than x, i plus plus, ठीक है, बिफोर 3 2 1 आई गेस यहाँ, तो इसमें क्या करेंगे, x को माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, और सी आउट मैसेज प्ले करेंगे, सी आउट मैसेज इधर प्ले करेंगे, लेंथ डिक्रीजिंग के नाम से, ठीक है, लेंथ डिक्रीजिंग, ठीक है, और एरो बना देंगे ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे एक्स एंड लाइन, हर दफ़ा एक्स डिक्रीज हो, अगर हम इसको प्ले करें लेंथ डिक्रीज, ओ ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस, ये एक सेकेंड नो वैल्यूज लेंथ डिक्रीज, अच्छा इधर भी चल पड़ा है, एक सेकेंड, हमें इधर क्या करना था, मैं ना एक सेकेंड देखता हूँ, पहले तो यहाँ मैसेज प्ले कर देता हूँ ना फॉर लूप से, हाँ लास्ट चीज़ मुझे खुद इसका स्क्वायर डिस्ट्रॉयड में लिख देता हूँ, फिर देखता हूँ मैंने कहाँ कहाँ वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है, इसको कमेंट आउट करता हूँ, थोड़ा देख ले, ये क्योंकि काफ़ी मुश्किल प्रैक्टिस टास्क था, इतना मुश्किल आता नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए हमने करना है, स्क्वायर डिस्ट्रॉयड, अब सबसे पहले हम देखते हैं ये डिस्ट्रक्टर डालना ना बहुत मुश्किल होता है कभी बार, ठीक है, कहाँ कहाँ स्क्वायर डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ अगर हम अपने एम्परसेंड रिमूव कर देना तो किधर है, हाँ प्लस ऑपरेटर में एम्परसेंड रिमूव कर दें, किधर गया, हाँ ठीक है, सी आउट के मैसेजेस में भी एम्परसेंड मूव कर देते हैं, नहीं ओ एम्परसेंड रिमूव नहीं करना, सॉरी एम्परसेंड डालना है, वो अलहदा से एक वो ना बनाए, मसला ये हो रहा था, यहाँ एक और
बन रहा था, हम कहते हैं सेम एड्रेस पे डाले, एक और वेरिएबल ना बनाए। यहाँ एक और वेरिएबल बनता था, फंक्शन खत्म होता था, वो स्टार्ट हो जाता। ठीक है, हर जगह पे हमने एम्परसेंट डालना है। ये आपको चीज़ पहले भी मैंने एक्सप्लेन की है, मैं थोड़ा सा भूल गया था, जेहन से निकल गया था एक्चुअली। ठीक है, वेरिएबल स्क्वायर डिस्ट्रॉय आ गया। अब इसको हम करते हैं कमेंट आउट से ख़त्म करते हैं। आई होप ये सही चलेगा। अभी नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है पंगा। इसमें हम लास्ट चीज़ ये देखनी पड़ेगी हमें कि अब ये ख़राब कहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर डिस्ट्रॉय इधर क्यों हो रहा है, लेंथ डिक्रीजिंग, लेंथ डिक्रीजिंग इधर हो रहा है, काउंटिंग 1। हाँ, एक सेकंड देखने दो यार। अच्छा, अब बस ये याद रखना है कि नॉट इक्वल्स टू पे भी एम्परसेंट मिस कर गया था मैं, जिसकी वजह से वो ये हो रहा था। अब नहीं एरर आएगा। ठीक है, प्लीज़ हो जाना। 4 3 एक सेकेंड, आई प्लस नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, या एक्स, जब तक एक्स ज़ीरो नहीं हो रहा। ठीक है, ये कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, जब तक एक्स ज़ीरो नहीं हो रहा तब तक आपने ये करते रहो। 4 3 2 1, आई गेस यही है, 4 3 2 1। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। तो इसकी समझ लग गई। थोड़ा सा मसला ये आया था, जो डिस्ट्रक्टर इतने ज़्यादा रन हो रहे थे ना, वो एम्परसेंट ही डाला होता है। एम्परसेंट से क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट बनता है, वरना वो अलहदा से एक स्क्वायर का और ऑब्जेक्ट बनाता था और वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो वो अपना डिस्ट्रक्टर बनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये उसका सोल्यूशन है, मैं इस सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। और बाकी इसमें यही है कि प्री पोस्ट का लॉजिक आना चाहिए। ठीक है, प्री पोस्ट में क्या हो रहा होता है, तो प्री पोस्ट का लॉजिक आएगा और ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये आप इसको वीडियो को दोबारा से भी देख लेना। और बाकी हमारा ऊप का सिलेबस हो जाता है। बस एक, हाँ, प्री पोस्ट बता देता हूँ। देखो, प्री पोस्ट में हमें ये याद रखना है, प्री पोस्ट में ये याद रखना है, ये देखो, ये मैं इसको लिख रहा हूँ, SP4 प्लस प्लस। ये एक किस्म का रट्टा होगा, लाइक। ठीक है, आपको पता है कि ये हमेशा ये चीज़ इसी तरह बननी है। अब ठीक है, इसमें हम ये करते हैं, इसको भेजते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास ऑपरेटर ने कॉल किया, हम ओरिजिनल के अंदर कब ऐड करेंगे, पहले हम करते हैं एक टी के अंदर कॉपी कर लेते हैं SP4 की वैल्यू। ठीक है, तो अब SP4 को हम कर देंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, हमने लेकिन इस जगह पे रिटर्न क्या करानी होती थी, पुरानी वाली वैल्यू। और पुरानी वाली वैल्यू हमारी किधर पड़ी है, टेम्प पे पड़ी है, तो टेम्प को हम रिटर्न कराते थे। यहाँ हम क्या करते थे, डायरेक्ट SP4 को प्लस प्लस करते थे और इसी को हम आगे रिटर्न करा देते थे। ये डिफरेंस है। यहाँ देखो, डायरेक्ट ये चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है। ठीक है, टेम्प बनाया, उसके अंदर टेम्प के अंदर पुरानी वैल्यू पड़ी है, तो SP4 को इंक्रीमेंट कर दिया, SP4 के जो मेंबर है उसको इंक्रीमेंट कर दिया, और वापस क्या रिटर्न कर दी, टेम्प को, जिसने पुरानी वाली वैल्यूज रखी थी उसकी। अब समझ में लगी? ये हर किसी का प्री पोस्ट ऐसे ही बनेगा, तो एक किस्म का आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा। बस स्टेप्स का रट्टा, कोड का रट्टा नहीं, स्टेप्स का रट्टा। सपोज आगे जाके 6-7 मेंबर्स आए किसी क्लास के, तो आप ये ना कि एक एक्स को प्लस प्लस ही करके आ जाओ, ऐसे नहीं, वो सारों को प्लस प्लस करके ये करके आना है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है क्लास। और ये आप देख रहे हैं कि गलती बार बार होती है। ये एम्परसेंट ना डालने से क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा इन का ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, तो उसमें एक कॉपी कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉपी कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। और जब हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो हर दफ़ा जो पैरामीटर्स यहाँ भेजे जा रहे हैं तो सारों में डिस्ट्रक्टर रन हो रहे होंगे। सही है? बस आज की क्लास इतनी करते हैं और हम, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।